हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यारा भरा नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया से चल रहा हो। अगर आप कक्षा 10 में है और आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में एग्जाम दीजिएगा तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित का 15 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, यह प्रश्न आपको 18 फरवरी को देखने को मिलेगा, 100% देखने को मिलेगा। तो आप लोग क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्लास में नहीं है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। और 15 में बताइएगा कि लास्ट में कितना सही हुआ, यह भी आप लोग कमेंट करके लास्ट में जरूर बताइएगा। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे। देखिए, आज का सवाल जो है इजी सवाल है, तो आप 15 में 15 जरूर कोशिश कीजिएगा करने का। देखिए, पहला प्रश्न है कि एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी। देखिए, एक असंभव घटना का प्रायिकता क्या होगा, आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपसे अगर संभव पूछेगा तो संभव का कितना हो जाएगा, आपका यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, लेकिन असंभव पूछा गया तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। तो एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। देखिए, 2 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बराबर इसका मान क्या होगा। तो यहाँ प्रश्न है आपका यहाँ पे कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री और माइनस दिया हुआ आपका यहाँ पे कि टेन स्क्वायर 45 डिग्री, इसका मान क्या होगा। ठीक है, एक बता, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है। तो 1 का स्क्वायर स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे। माइनस टेन 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो 1 है तो 1 लिखिए, स्क्वायर का है तो स्क्वायर कर देंगे। देखिए, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, माइनस फिर 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 1 में से 1 घटेंगे, क्या होगा आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 0, ऑप्शन नंबर डी मान लीजिए। यहाँ पे क्या होगा आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा। टाइपिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं। देखते हैं 3 का प्रश्न, और आप लोग भी साथ में आंसर बताते रहिएगा। देखिए, 3 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि टेन 30 डिग्री बराबर, तो टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है। आप लोग भी साथ में कमेंट में आंसर दीजिए। तो टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। और आप लोग कमेंट करके बताएं कि टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, यह भी कमेंट करके आप लोग बताएं। तो 1/√3 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 का। देखते हैं हम लोग 4 का प्रश्न। देखिए, 4 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो देखिए, अभाज्य संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लगे, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे ऑप्शन नंबर सी है 13, तो 13 में अगर भाग दीजिएगा या तो 1 से लगेगा या स्वयं मतलब 13 से लगेगा, किसी और संख्या जिसमें भाग नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 13। ठीक है, देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। 4 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, फिर देखिए उसी की तरह का प्रश्न है। 5 का प्रश्न है, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या होता है, अभी बताएं। वो ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लगे, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि ऑप्शन नंबर आप बी देखिए, तो 23 है। 23 में या तो 1 से लगेगा या 23 से लगेगा, किसी और संख्या से भाग नहीं लगेगा। तो यही क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, अभाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 6 का प्रश्न। देखिए, 6 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि √5 एक संख्या है। तो √5 एक संख्या है। देखिए, जब भी रूट में कोई संख्या दिया रहेगा, ठीक है, उसका अगर वर्गमूल पूरा निकलेगा तो वह होगा परिमेय संख्या, और जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वह क्या होगा, अपरिमेय संख्या। जैसे कि हम √16 लिखें तो √16 का वर्गमूल कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। तो √16 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, परिमेय संख्या। जैसे कि हम रूट लिख दिए यहाँ पे 7, देखिए √7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो वह क्या होगा, अपरिमेय संख्या। इसी तरीक़ा से यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, यहाँ पे √5 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, √5। तो √5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, अपरिमेय संख्या। तो 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न 7 नंबर। ये 7 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। तो 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 64 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 32। अगर फिर 2 से लगाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 16। 16 में अगर 2 से लगाइएगा कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ हम कर देते हैं, अगर 8 में अगर 2 से लगाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 4। फिर 4 में अगर 2 से लगाइएगा कितना हो जाएगा 2, और फिर अगर 2 से में लगाइएगा 2 से एक बार, 2 कितना बार आया, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 2 पावर क्या होगा, इसको लिखेंगे हम 6 लिखेंगे। तो 2 का घातांक क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। देखिए, 8 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 7x + 6 बराबर 0 का विवेचक है। तो विवेचक हमको ज्ञात करना है। विवेचक ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac। b² माइनस का 4ac होता है। ठीक है, तो b का मान कितना है यहाँ पे, माइनस का 7, तो माइनस का 7 लिखेंगे। ठीक है, स्क्वायर तो स्क्वायर दे देंगे, माइनस 4 और a का मान कितना होगा यहाँ पे, देखिए a का होता है x² गुना, x² गुना क्या है यहाँ पे 2, तो 2 लिखेंगे। ठीक है, और c क्या होता है, अचर पर कितना यहाँ पे 6, तो 6 लिखेंगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है चीज़ों को, क्या यहाँ पे 6, तो 6 लिखेंगे।
अब देखिए -7 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 49 हो जाएगा। कितना होगा 49 हो जाएगा माइनस, ठीक है 4 को 2 से गुना कीजिएगा तो 4 दूनी 8, 8 को 6 से गुना कीजिएगा 8 का कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। 49 में से 48 घटेगा कितना होगा 1 होगा। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, सही आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न। 9 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि एपी का मतलब हुआ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है एपी 6,9,12 डॉट डॉट का सार बंतर है। तो सार बंतर क्या होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो द्वितीय पद यहाँ पे कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, माइनस प्रथम पद कितना दिया हुआ है 6। तो 9 में से अगर 6 घटेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 10 नंबर प्रश्न। ठीक है 10 का प्रश्न है आपका यहाँ पे बिंदु -2,5 किस चतुर्थांश में स्थित है। बिंदु जो है -2,5 किस चतुर्थांश में स्थित है बताएं। देखिए यहाँ पे माइनस का 2 लिखा हुआ है और 5 लिखा हुआ है। इसके बारे में पूछा गया किस चतुर्थांश में। यहाँ देखिए संख्या से कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ चिन्ह से मतलब होता है। तो यहाँ देखिए 2 माइनस में दिया हुआ है और 5 प्लस में दिया हुआ है। और माइनस कोमा प्लस किस में होता है, द्वितीय चतुर्थांश में। ठीक है किस में होता है, द्वितीय में। 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। 11 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि cos A गुना tan A बराबर, इसका मान क्या होगा। देखिए cos A लिखा हुआ है और गुना क्या लिखा हुआ है आपका यहाँ पे tan A। इसका मान पूछा गया क्या होगा। देखिए cos A का तो cos A लिखेंगे, लेकिन आपको एक फार्मूला पता होगा आपको यहाँ पे कि tan A बराबर फार्मूला क्या होता है। tan A बराबर फार्मूला होता है sin A बटा cos A होता है। ठीक है यह फार्मूला होता है, आपको ध्यान रखना है। देखिए cos A से cos A कैंसिल हो गया था, बचा का यहाँ पे sin A। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे sin A हो जाएगा। क्या होगा आपका इसका सही आंसर sin A हो जाएगा। ठीक है 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 12 नंबर पर। दिए 12 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि निम्न में से किसका मान 0 के बराबर है। तो 0 के बराबर किसका मान होता है यह पूछा गया। देखिए sin 90 डिग्री का मान कितना होता है, sin 90 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक है cos 90 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है। sin 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है। और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 होता है। यह पूछा गया 0 किसके बराबर है। 0 किसके बराबर है, cos 90 डिग्री का। ठीक है तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। ठीक है 13 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या है। यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप दिया हुआ कितना दिया हुआ है 72 सेंटीमीटर, इसका त्रिज्या पूछा गया। तो अर्धवृत्त का जो फार्मूला होता है क्या होता है, आर इंटू में पाई प्लस 2 होता है। ठीक है यही कितने किसके बराबर होता है 72 के बराबर होता है। आपको ध्यान रखना है चीज़ों को। ठीक है देखिए फार्मूला याद कीजिएगा, अच्छे से सवाल बनेगा। तो आर का तो आर लिखेंगे। पाई का मान क्या होता है आपको पता है कि पाई का मान 22/7 होता है। कितना होता है 22/7 प्लस क्या होगा आपको यहाँ पे 2 हो जाएगा, बराबर कितना होगा आपको यहाँ पे 72 होगा। ठीक है तो आर लिखेंगे इंटू, यहाँ देखिए 2 का बटे में कुछ तो 1 है, तो यहाँ पे एक बार हम पेन चेंज कर लेते हैं। देखिए 7 और 1 कैल्शियम लीजिएगा कितना होगा आपका यहाँ पे 7 हो जाएगा। 7 से 7 में भागा दीजिएगा तो एक बार में कटेगा, 1 को गुना कीजिएगा 22 से, कितना होगा आपका यहाँ पे 22। प्लस हो तो प्लस का चिन्ह देंगे, फिर 1 से भागा देंगे 7 में, कितना बार में कटेगा 7 बार में। 7 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 दूनी का 14 हो जाएगा। ठीक है बराबर 72 हो जाएगा। तो आर लिखेंगे गुना 22 को और 14 को जुड़ेगा तो कितना होगा यहाँ पे 36, 36 बटे कितना होगा 7 हो जाएगा, बराबर कितना होगा यहाँ पे 72। 36 को 2 से काटेंगे कितना बार में कटेगा 36 गुना 72, 2 बार में कटेगा। ठीक है तो आर बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे गुना गुना हो जाएगा, 7 गुना 2 14 हो जाएगा। तो आर का मान यहाँ से कितना निकल जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है तो यही तो पूछा गया था त्रिज्या, तो त्रिज्या कितना होगा यहाँ पे 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न 15 का प्रश्न। देखिए 15 का प्रश्न है, 14 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, 15 का ना सॉरी 14 का प्रश्न है कि दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है 4:1 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। देखिए जब भी दो वृत्त लिखा रहे उसका क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया हुआ है 4:1 दिया हुआ है। ठीक है और इसका त्रिज्या का अनुपात पूछे, त्रिज्या का अनुपात पूछे तो सीधा क्या करना है आपको, वर्गमूल जो क्षेत्रफल दिया हुआ उसका वर्गमूल निकाल लेना है। तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 1। तो इसका त्रिज्या का अनुपात 2:1 हो जाएगा। और जो त्रिज्या का अनुपात होता है वही परिधि का भी अनुपात होगा। अगर आपसे परिधि का अनुपात पूछता तो इसका भी क्या हो जाता 2:1 हो जाता। ठीक है तो त्रिज्या का अनुपात पूछा गया तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 2:1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 15 का प्रश्न। देखिए 15 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि 3,5,3,2,3,1,3 का बहुलक है। तो बहुलक क्या होता है, वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या, सॉरी बहुलक होता है वैसी संख्या जो सबसे अधिक बार रिपीट हो, से क्या कहते हैं बहुलक कहते हैं। देखिए आंसर जो होगा इसी 4 में से एक आंसर होगा,
ऑप्शन में से देखिए जो एक ऑप्शन ए में एक दिया हुआ है, एक कितना बार है, तो एक आप देखिएगा एक बार है, इसके सामने में एक लिख दीजिए। 5 देखिए 5 कितना बार दिया हुआ है, एक बार, इसके सामने में एक लिख दीजिए। ठीक है, ऑप्शन सी में 4 है, 4 कितना बार दिया हुआ है, एक बार, तो इसके सामने में एक लिख दीजिए। ऑप्शन डी में देखिए 3 है, 3 कितना बार है, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, इसके सामने में 4 लिख दीजिए। ठीक है, तो 3 कितना बार रिपीट हुआ, 4 बार, तो यही 3 इसका बहुलक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुलक का परिभाषा होता है वैसी संख्या जो सबसे अधिक बार रिपीट हो, उसे क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। तो बहुलक क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे 3, 3 कितना बार रिपीट हुआ है, 4 बार रिपीट हुआ है। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह आज का अंतिम प्रश्न था। अगर आप यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।